हाय एवरीवन, मैं संतोष कुमार फिर से एक नए बिजनेस आइडिया के साथ आए हैं। वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, साथ साथ बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि कोई भी इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपसे मिस ना हो। तो आइए पैकर्स और मूवर्स की इस बिज़नेस के बारे में जानते हैं। साथियों, आज आप जानेंगे कि पैकर्स और मूवर्स की कब आवश्यकता होती है, क्यों ज़रूरी है, कितना इन्वेस्टमेंट है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स है, कैसे ये सिस्टम सेटअप हो सकता है। तो आइए समझते हैं। सबसे पहले जान लें कि पैकर्स और मूवर्स की आवश्यकता कब पड़ती है, क्यों पड़ती है। पैकर्स मूवर्स तब ज़रूरत पड़ती है कि जब कोई कंपनी कहीं और शिफ्ट होती है या कंपनी के एम्प्लॉय का कहीं से ट्रांसफ़र हो जाता है। अगर दिल्ली में रहते हैं तो दिल्ली का कहीं मुंबई में कर दिया या किसी अन्य सिटी में कर दिया, तब इसकी ज़रूरत पड़ती है। ऑफिस भी ट्रांसफ़र होता है तो इधर से उधर जो पैकेजिंग करके मूव का काम करता है, वही इस बिज़नेस का मेन उद्देश्य है कि जिसका जो पैकिंग किया उसका सामान सुरक्षित दूसरे स्थान पर ले जाके ट्रांसफ़र कर दिया और उसी का चार्ज हम लेते हैं इस बिज़नेस में। अब जान लें कि इसमें क्या क्या आपको नेसेसिटी हो सकती है। अब इसमें सबसे ज़रूरी ये है कि आपके पास स्पेस कम से कम 1000 स्क्वायर फीट होना चाहिए। ये इतना स्पेस इसलिए होना चाहिए कि आपकी गाड़ी की पार्किंग की भी ज़रूरत होना चाहिए, एक ऑफिस होना चाहिए और एक और रूम होना चाहिए जहाँ पे कस्टमर का आप जो भी मटेरियल्स है उसको सुरक्षित रख सकें। तो इस तरह से इस व्यवसाय को शुरू करेंगे। साथ ही अब बात करेंगे कि ट्रांसफ़र क्यों होता है। ट्रांसफ़र देखिए, जब कोई कंपनी में एम्प्लॉय का कहीं ट्रांसफ़र होता है तब पैकर्स मूवर्स की आवश्यकता होती है। साथ ही जब कोई एम्प्लॉय यहाँ से वहाँ जाता है तो उसकी यादें होती हैं, उसका उस कमरे के अंदर में सारा सिस्टम होता है, खाने पीने रहने सोने का सब कुछ। तो जब आदमी ट्रांसफ़र होता है तो पूरा सामान ले नहीं जा पाता है, तब हमारी आवश्यकता आती है। और हम लोग क्या करेंगे कि उसका जितना पैकेज मटेरियल्स है, बहुत कुछ सामान रहता है, उसको सुरक्षित, उसकी भावना उसमें छुपी हुई है। सब कुछ सामान को सुरक्षित पैक करना है, अब उसको ट्रांसपोर्ट करना है, तो इसका हम चार्ज लेते हैं। तो चार्ज अब उसमें कैलकुलेट करेंगे कि हमारा एम्प्लॉय का कॉस्ट कितना आया, ट्रांसपोर्टेशन का कितना कॉस्ट आया और प्लस मार्जिन, हमको ये सारा सब कैलकुलेट करके और उसी पे रख देते हैं। अब उसके बाद अब क्या करेंगे कि आपको अब अपने से खुद से शुरू करना चाहते हैं तब भी आपको 2 एम्प्लॉय और चाहिए होंगे। तो एक एम्प्लॉय ऐसा होना चाहिए कि वो थोड़ा मैनेजिंग भी कर सके, जैसे आप कहीं चले गए तब भी वो संभाल सके, अच्छी से बात कर ले और सिस्टम को समझ ले, तभी वो कस्टमर को डील कर पाएगा कि हम कितना कॉस्ट आ रहा है, कितना ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है, सब जोड़ के कस्टमर से बताना होता है, डील होती है। तो 2 एम्प्लॉय आपको होना चाहिए कम से कम, वो भी थोड़ा स्वस्थ हेल्दी होना चाहिए कि वो सारा सिस्टम को संभाल सके। अब तीसरा पॉइंट एक और आया है कि इसमें आपको एम्प्लॉय तो रख लिए, सब रख लीजिए, अब इसका डॉक्यूमेंट्स प्रिपरेशन, किसी का कोई आप ये सेवा आप कर रहे हैं किसी का, तो सेवा करने के लिए आपको गवर्नमेंट से अप्रूवल होना चाहिए। जहाँ पे आप ऑफिस सेटअप कर रहे हैं वहाँ पे डीटीओ ऑफिस से आपको परमिशन लेना होता है, रजिस्टर्ड होता है आपकी कंपनी। एक तो वहाँ रजिस्टर्ड हो गया, इसके बाद आपको ट्रेड लाइसेंस, एक व्यवसायिक लाइसेंस मिलती है जिससे कि आप व्यवसाय करेंगे, किसी चीज़ की दिक्कत नहीं होती है। बाय द वे, अगर आपका कहीं से मूव कर रहे हैं, किसी चीज़ का नुकसान हो गया या डैमेज हो गया तो उसके लिए आपको इंश्योरेंस भी करना होगा। साथ ही अब स्टार्टिंग में जब आपके पास पैसे नहीं हैं तो आप इसके लिए लोन भी ले सकते हैं
और कुछ तो पैसे आपके पास होना चाहिए स्टार्टिंग में, कम से कम मिनिमम 1 लाख रुपए तो होना ही चाहिए, क्योंकि सारा सिस्टम सेटअप करना होता है, सब कुछ आप ही का खर्च लगेगा। अब शुरू में आपके पास गाड़ी नहीं है तो आप चाहें तो किराए पर ले सकते हैं गाड़ी, कोई चीज़ नहीं है तो धीरे धीरे जब सिस्टम में आ जाएंगे, डॉक्यूमेंट्स भी बनाना ज़रूरी है, इंश्योरेंस भी लेना ज़रूरी है, साथ ही आपको मेंटली प्रिपेयर होना और बहुत प्यार से बात करके कस्टमर बनाना होगा। अब ये ऑफिस कहाँ पे सेट करना है, सबसे मेन पॉइंट यही है कि आप इस कंपनी को कहाँ पे सेटअप करेंगे। सेटअप करने के लिए आपको वैसे इंडस्ट्रियल एरिया या जहाँ पे अच्छे हाई फाई सोसाइटी वाले लोग रहते हैं, ज़्यादा ज़रूरत उनको ही पड़ती है, तो कम पैसे वाले लोग अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। तो अच्छे सोसाइटी में आपको सेटअप करना होगा, और साथ ही एक बार बिजनेस चल पड़ेगा तो फिर तो आपको पूछना ही नहीं है, बहुत पैसे अर्न कर सकते हैं इसमें ऑन लिमिट, जैसे जैसे आपका काम बढ़ते जाएगा। अब लास्ट पॉइंट यह है कि इसका ऐड कैसे करेंगे। ऐड के लिए तो आपको सोशल मीडिया या हैंडबिल पेपर, इस माध्यम से आप ऐड करना ही होगा, तभी आप तक लोग पहुंचेगा। और जब पहुंचेगा, एक बार पहुंचेगा, उसको आप प्यार से आप उसका सारा सब कुछ सामान उठा के उसके सुरक्षित स्थान पर पहुंचा दिए, तो वो अगला 5 और को भेजेगा, उसके जितने भी फ्रेंड्स होंगे वो ज़रूर बताएगा कि नहीं इस कंपनी के पास जाइए। अब आपका डोमेन भी होना चाहिए, एक वेबसाइट होना चाहिए जिसमें कि आप अपने बारे में लिखें, अपने कंपनी का परिचय दें, एम्प्लॉय हैं, कैसे चला रहे हैं, बीमा कवरेज है कि नहीं है, सारा डिटेल्स एक उसमें आप डाल दें, ताकि कोई भी अगर सर्च करे तो आपका नाम आए, और नाम आने के बाद आपके बारे में जाने। उसमें आपका नंबर भी होना चाहिए जो कि तुरंत कॉल करके आपसे बात कर सके। तो इस तरह से छोटे स्तर से बहुत बड़े स्तर तक पहुंच सकते हैं। नौमी मुंबई का नाम एक मुंबई में है, पैकर्स मूवर्स, बहुत अच्छा काम कर रहा है, बहुत अच्छे पैसा कमा रहे हैं वो लोग। साथ ही फरीदाबाद में है, दिल्ली में है, बहुत सारे पैकर्स मूवर्स हैं जो कि 10 लोगों को रोज़गार भी दिए हैं, साथ साथ अपने भी अर्न करना है। तो इस तरह से आप चाहें तो कम पैसे में एक बहुत अच्छा प्रोजेक्ट पर काम करके एक व्यवसाय खड़ा कर सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। साथ साथ दशहरा के शुभ अवसर पर आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार दोस्तों।